जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। आज उन बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो बच्चा इंडियन एयरफोर्स में जॉब करना चाहता है, जो बच्चा एयरफोर्स ज्वाइन करने का सपना देख रहा है, जी हां, एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म भरना आज से स्टार्ट हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं कि फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, एक संपूर्ण जानकारी, आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, सैलरी क्या रहेगी 4 साल तक आपकी, 4 साल के बाद आप क्या करने वाले हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। स्टार्ट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ वायु इनटेक वैकेंसी 2024 के बारे में, इनटेक 01 2025। चलिए सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे टोटल पोस्ट के बारे में, कितनी है टोटल पोस्ट। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, टोटल पोस्ट है 3500, 3500। ये जो वैकेंसी है वो 3 पोस्ट के लिए निकली हुई है। एक साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, एक साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जो नहीं है अदर देन साइंस, और जिनका साइंस नहीं है उन दोनों के लिए 3 तरीके से आप फॉर्म डाल सकते हैं। मैं आप जानकारी लीजिएगा। टोटल पोस्ट 3500 है। अप्लाई डेट की बात करें 17 जनवरी, मतलब आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, और अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 फरवरी है, मतलब अभी आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं आज से। फीस की बात करें 550 रुपए इसकी फीस है। एग्जाम डेट आपको पता है 17 मार्च, मतलब लगभग 2 महीने का समय है आपके पास। 2 महीने का समय, मतलब जीत तोड़ मेहनत आज से ही स्टार्ट करिए, कल का इंतजार नहीं करना है। लगभग 2 महीने है, मतलब 2 महीने इस तैयारी के लिए सफिशिएंट है। 2 महीने आग लगा दीजिए तैयारी करने में। 17 मार्च को इसकी परीक्षा हो जाएगी। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, आज से, आज या कल में आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। एज की बात करें, जो बच्चा 17.5 साल का है, 17.5 साल से 21 वर्ष, ये इसका एज है। 17.5 से अगर 21 साल के बीच में आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज काउंट हो रही है 2/1/2004 से 2/7/2007 तक। क्लियर है? 2/1/2004 से 2/7/2007 तक। अगर इसके बीच में आप पैदा हुए हैं, इस डेट से और इस डेट तक अगर आप पैदा हुए हैं, तो आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं और आप परीक्षा दे सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, सपना पूरा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया 3 टाइप की वैकेंसी है, एक्स ग्रुप वाली है, वाई ग्रुप वाली है, और एक बच्चा वो है जो साइंस और नॉन साइंस, जो साइंस नहीं रखता है वो भी फॉर्म भर सकता है। तीनों जानकारी देता हूं मैं। अगर सबसे पहले बात करें एक्स ग्रुप की, ये उनके लिए जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, जो 12th में साइंस लेकर पढ़ते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये उनके लिए वैकेंसी है। जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से जाना चाहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वालिफिकेशन की बात करें वो 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12th पास। और 12th में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, और इंग्लिश में कितना होना चाहिए? 50% नंबर इंग्लिश में होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से फॉर्म भर रहे हैं, एक्स ग्रुप का फॉर्म डालते हैं, देखिए एक्स और वाई 2 ग्रुप के फॉर्म आते हैं। अगर आप एक्स ग्रुप का फॉर्म डालेंगे तो 12th पास होने चाहिए, वो भी मैथ्स बैकग्राउंड से, जिसमें मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में 50% नंबर कम से कम होने चाहिए, और इंग्लिश में भी 50% नंबर होने चाहिए। चलिए अगर बात करें वाई ग्रुप की, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, मतलब साइंस सब्जेक्ट के अलावा, मतलब आपने 12th किया है पर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे, क्लियर है, तो आप वाई ग्रुप का फॉर्म डाल सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आप 12th पास होने चाहिए, कम से कम 50% नंबर होने चाहिए 12th में, और इंग्लिश में 50% नंबर इंग्लिश में होने चाहिए। आपको पता है इंग्लिश तो रहती है 12th में, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हैं चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है। 50% नंबर इंग्लिश में आपको चाहिए और 50% नंबर 12th में चाहिए कम से कम, तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो एक्स ग्रुप वाला डालिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो आप वाई ग्रुप वाला फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रिटन परीक्षा होने वाली है, फिजिकल होने वाला है, और उसके बाद मेडिकल। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसकी जब उसे पास करेंगे तो फिर आपका फिजिकल होगा और उसका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप अपने सपने वाली जॉब पा सकते हैं। चलिए अगर बात करें
साइंस सब्जेक्ट, अगर एक्स ग्रुप की बात करें कि सर एक्स ग्रुप का सिलेबस क्या है, संपूर्ण जानकारी दूंगा, वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। और यह भी बताऊंगा कि पिछली 5 साल की कट ऑफ क्या रही है और इस बार अगर परीक्षा निकालनी है तो कितना नंबर लाना जरूरी है, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैं संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। अगर आप सिलेबस की बात करें तो एक्स ग्रुप में टोटल 70 क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और समय मिलता है 60 मिनट का, और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, जिसमें इंग्लिश के आते हैं 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के आते हैं 25 क्वेश्चन और मैथ के आते हैं 25 क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल 70 क्वेश्चन है, 60 मिनट का टाइम मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग किसकी रहती है 0.25 की। क्लियर है? चलिए, और जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का नहीं है वो किस फॉर्म को डालेगा? वाई ग्रुप के फॉर्म को डालेगा, अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं तो वाई ग्रुप में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 45 मिनट का समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहते हैं और मैथ, रीजनिंग और जीके, मतलब मैथ्स के तो बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं, ना के बराबर लगभग 3-4 क्वेश्चन मैथ्स के डाल देते हैं, बाकी क्वेश्चन रीजनिंग और जीए के होते हैं, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 और 30 कितना हो गया भाई? 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। 50 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। समझ पा रहे हैं? बहुत छोटा सा पेपर है, 50 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट का समय है, और ये 45 मिनट आपके सपने को साकार करेगा। ये 45 मिनट आप इतनी मेहनत करिएगा, अपने माइंड को एकाग्र होकर इतनी मेहनत करिएगा कि इस पेपर को आप फोड़ दें और 50 में से कम 45 क्वेश्चन आप सही करके आए। चलिए, ये वाई ग्रुप का है। इसके बाद अगर बात करते हैं साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, बेसिकली साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं वो साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाला फॉर्म भी डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए साइंस बैकग्राउंड वाले एक्स ग्रुप वाले को तो डाल ही सकते हैं, इसके अलावा साइंस बैकग्राउंड वाले साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले किस पेपर को भी डाल सकते हैं। इसका सिलेबस अगर बात करें तो इसके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश आने वाली है, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन है, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन है, मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, और जीए एंड रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 85 मिनट का समय मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्म भी डाल सकते हैं कि साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, मतलब इसे डालने के लिए आपका 12 जो है साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को डालेंगे, मतलब ये वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 85 मिनट का समय, 0.25। अगर मेरे प्यारे बच्चों में फिजिकल की बात करूं कि फिजिकल में क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है। यहां मेल के लिए बात कर रहा हूं, यहां पे फीमेल के लिए। अगर मैं मेल के लिए बात करूं तो हाइट की अगर बात करूं तो मेल के लिए हाइट कितनी चाहिए? 152.5 सेंटीमीटर, मतलब पुरुष के लिए मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर है, और महिला के लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करें 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए? फुलाव होना चाहिए, है ना। रनिंग की बात की जाए तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में आपको तय करनी होगी, और महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट में तय करनी होगी। पुशअप्स की बात करें तो 1 मिनट में 10 पुशअप मारने हैं। सिटअप्स की बात करें तो 1 मिनट में 10 सिटअप्स मारनी है। स्क्वाट की बात करें तो 1 मिनट में 20 स्क्वाट मारने हैं। इसी प्रकार महिलाओं को अगर सिटअप्स की बात करें तो 1 मिनट 30 सेकंड में 10 मारने हैं, और स्क्वाट की बात करें तो 1 मिनट में 15 मारने हैं। ये आपकी फिजिकल मापदंड है। अगर आप परीक्षा निकाल लेते हैं तो फिजिकल आपको इस तरीके से देना होगा। 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको निकालनी होगी। नॉर्मल रनिंग है, बच्चे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो निकाल लेते हैं। आप भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, उससे पहले परीक्षा की तैयारी करिए। 2 महीने का समय है, बहुत मेहनत के साथ अगर आप करेंगे तो बड़ी आसानी से इस बार परीक्षा आप निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, कट ऑफ की बात करता हूं कि भाई बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह भी रहता है कि सर आपने बता दिया एक्स ग्रुप में 70 क्वेश्चन आने वाले हैं, वाई ग्रुप में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हमें कितने नंबर लाने हैं सर? कट ऑफ कितने नंबर पे जाएगी? आपको इस परीक्षा में कितने नंबर लाने हैं, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। लास्ट 5 ईयर की एक कट ऑफ है। लास्ट 5 ईयर की अगर कट ऑफ की बात करें 2017, 2018, 2019 और 2020 की कट ऑफ है ये। अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं तो 2017 में मात्र 32 नंबर पे कट ऑफ गई थी, 2018 में 27.75, 2019 में 36.25 और 2020 में 43 नंबर की कट ऑफ गई थी। मतलब इसकी कट ऑफ
बहुत कम जाती है, थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे आप पेपर निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पर एज कम होती है तो बहुत छोटे बच्चे अप्लाई करते हैं और कट ऑफ काफी कम जाती है। तो आप मेहनत करिएगा और पेपर निकाल लीजिएगा। अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं तो 2017 में वाई ग्रुप की कट ऑफ 34 नंबर पे गई थी, 2018 में 32.75, 2019 में 37.25 और 2020 में 29.25। देखिए 2020 में कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गई थी। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक आ गया था, पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया था तो कट ऑफ कम हो जाती है, पेपर थोड़ा सा हल्का होता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है। पर इस बार अगर आपको नौकरी चाहिए, इस बार अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो जो बच्चा एक्स ग्रुप का है उसे कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन करके आने हैं। 45 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे तो आप इस बार कट ऑफ निकाल जाएंगे। और जो बच्चा वाई ग्रुप में है उसे भी कम से कम 35 क्वेश्चन के करीब करके आने हैं, मतलब इतने पे कट ऑफ जाएगी इस बार 35 पे, और एक्स ग्रुप वालों के लिए 45 प्लस पे। ये आपकी कट ऑफ है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। उसके बाद अगर बात करें सैलरी की, सैलरी क्या रहती है, ये सारे बच्चों का सवाल रहता है, सैलरी क्या मिलेगी? तो ध्यान दीजिए, आपको पता है 4 साल की आपकी नौकरी है। पहली साल 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, दूसरी साल 33,000 सैलरी मिलेगी, तीसरी साल 36,000 और चौथी साल 40,000। ये आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद 25% लोगों को वहां पर रोक लिया जाएगा, बाकी के बच्चे घर आ जाएंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप यहां पर सिलेक्ट होते हैं, 4 साल की जॉब कर लेते हैं, अगर आप 25% में आ गए तो आपकी जॉब परमानेंट हो ही गई। अगर घर भी आते हैं तब भी आपको बहुत सारी जॉब ऐसी आती है जहां पर छूट मिलेगी, वहां पर आपको इन चीजों का फायदा होगा। और 40,000 रुपए की सैलरी अगर आप 4 साल कमाते हैं तो बल्क में पैसा इकट्ठा भी हो जाएगा छोटी सी उम्र में। अगर आप मान लो 20 साल में भर्ती होते हैं या 18 साल की उम्र में भर्ती होते हैं तो 22 या 23 साल की उम्र तक आपके खाते में 14-15 लाख रुपए, अच्छा खासा अमाउंट आपके खाते में इकट्ठा होगा। लगभग 20 से 22 लाख रुपए तो आपके खाते में आ जाएगा, जो कि एक सफिशिएंट अमाउंट होता है इतनी कम उम्र में बच्चों के लिए। तो आप इसकी तैयारी आज से करें, अभी से मेहनत करें। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।